हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ लोगों के मैसेज देखे। एक सौरभ जी करके आईडी के नाम से एक आईडी है, और एक एवरीथिंग इनसाइड करके है। मे बी आई एम अज्यूमिंग बोथ आर द सेम पर्सन। आई डोंट नो बोथ आर द सेम और नॉट। इनका इशू है इंग्लिश से रिगार्डिंग। हाँ बेटा, अगर हम इफ यू आर लर्निंग समथिंग or we are unable to inculcate in our personality, that is completely useless for us. Or second thing, we are learning to shape our personality, not to draw or design our notebook or shape it or color it. हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि हम अपना बहुत सुंदर सा नोटबुक बनाएंगे, उसे कलर्ड करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम में छापेंगे, उल्टेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आपने जो भी पढ़ा है एटलीस्ट उसको यूज कर सको। बेस्ट चीज आपके बारे में ये लगी कि आपने बोला कि आपको बोलना आता है बट आपको ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नहीं बोल पाते। तो देखिए, अगर मैं अपना पर्सनली, आप किसी और से जानना चाहोगे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जो मेरे चैनल का नाम अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम ही है वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जहाँ हमें हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं किया गया है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि हम चीजें पढ़ तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं। तो हमारा काम ही यही है कि अगर हम उसको कुछ पढ़ रहे हैं, किसी चीज में टाइम दे रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में रहे। इट इज कम्प्लीटली यूजलेस टू वेस्ट आवर टाइम। क्या मतलब है हम पढ़ रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं? इससे अच्छा हम अपना ऐसा कोई जॉब करें, स्टार्टअप करें जिससे हम अर्निंग कर सके। क्या मतलब इधर टाइम वेस्ट करने का? तो बेस्ट थिंग है कि आप सीखना चाह रहे हो। अगर आप करना चाह रहे हो तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर बहुत बिल्कुल अलग तरीके से आपको ग्रामर पढ़ने को मिलेगा। बेटा, क्या तुम भी पढ़ोगे? चलिए, तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से आपको ग्रामर मिलेगा। यहाँ पे मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, आपको रूल, अभी तक आप जो भी पढ़ते आ रहे हो उसमें रूल पढ़ रहे हो, उसके एग्जाम्पल लिख ले रहे हो, और उसके बाद या तो आप भूल जा रहे हो, या तो उसको जो रिवाइज करने का पैटर्न भी होगा तो आप रूल रिकॉल करने की कोशिश करते हो, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारा जो दिमाग है बहुत अलग तरीके से काम करता है। वो एग्जाम्पल्स को, वो स्पोकन को ज्यादा बेटर तरीके से याद रख पाता है। जैसे देखिए, किसी को नहीं भी आता होगा बिल्कुल भी, जिसने इंग्लिश नहीं सुनोगे, तो या फिर गिव मी सम वाटर, इस तरह की चीजें जो होती है ना डेली, जो लाइफ में बोलने वाले वर्ड्स होते हैं या लाइंस होती हैं, वो बोल पाते हैं। दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, ये बहुत जनरली चीजें बहुत हर किसी को समझ में आती है। लेकिन आ क्यों लगा हुआ है, ठीक है, दिस क्यों लगा हुआ है, दिस क्या है, ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो दिक्कत क्या है, जो पॉइंट्स में उस वीडियो में भी, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि अगर सो कॉल्ड अगर 40 सो कॉल्ड अगर आपको दिखा रहा है कि 40 रूल्स हैं इसमें, पहली बात तो ये रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी चीजें जर्नल बेस्ड होती हैं। जिस तरह आप हिंदी बोलते हो वैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो। 40 में से 35 मैं कह रही हूँ आपसे कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। मैं अगेन इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। और बहुत अच्छा, अगर फाइनल एग्जाम्पल आपको दूं, तो आपने को ने वो मूवी देखा होगा, नॉट मूवी, एक बहुत ही रील पॉपुलर हुई है, अनुरुद्धाचार्य वाला जो एक वीडियो आता है, उसमें उन्होंने बोला है, एक औरत आती है, वो बोलती है कि बाबा जी मैं बिहार से आया हूँ। तो हंसे ना सब, मैं बिहार से आया हूँ, बाबा जी भी हंसे, मैं बिहार से आया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इतना नॉर्मल सी बात है कि अगर विमेन है तो वो कहेगी आई हूँ। यहाँ पे गलती कर रही थी ना वो। वैसे ही अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चीजें करें, तो पहली बात तो पॉइंट या रूल रखने वाली कोई चीज है ही नहीं इंग्लिश। दूसरी बात, एक बहुत ही यूनिक मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा इसके बाद तुरंत ही चलेगा, जहां से आपको, मे बी आई श्योर यू, आपने कभी उस तरह से चीजें पॉइंट दिमाग में रखे ही नहीं होंगे। और उसका मेथड कंप्लीटली इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बेसिकली मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। और इसके साथ और भी बहुत सारे मेथड, जो राइटिंग मेथड को इंकलकेट करके यहाँ पे स्पोकन बिल्कुल डिफरेंट है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दूसरी चीज के लिए है, राइटिंग मेथड दूसरी चीज के, इन दोनों को कंबाइन करके एक डिफरेंट तरह का मेथड निकाला है, जिसमें आपको ये रूल किस तरह आपके दिमाग में रखने हैं, आपको प्रैक्टिस किस टाइप से करनी है। और लेट मी टेल यू, अगर आप 15, अगर मान लीजिए मेजर मेजर ऐसे पार्ट्स हैं जिस पे आप काम करोगे तो आपका स्पोकन बेटर हो जाएगा। ये मेजर यही है। अगर अगर बहुत छोटा बोलूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, और कुछ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और टेंस। ये मेजर चीजें हैं। इसके बाद आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतने में आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे।
उसको करने का तरीका क्या है, उसको किस तरह यूज करना है। अगर 15 चैप्टर भी हम बहुत मोटा मोटा मान लें, अगर 15 चैप्टर भी आप हर दिन एक एक चैप्टर पे जिस तरह बताऊंगी इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो सोच लो सिर्फ 15 चैप्टर नहीं, 15 दिन के अंदर आप उस लेवल का बोलना शुरू कर दोगे। तो वो सब चीजें हम वहां पे बहुत डिस्कस करने वाले हैं। अभी तुरंत ही देखा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी हम ज्योग्राफी कर लेते हैं, फिर आपका जो इशू है वहां पर हम फिर से टैकल करेंगे, ठीक है। नाउ आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंडस चलिए आप साइड होइए थोड़ा सा, हमको स्पेस चाहिए। तो ज्योग्राफी में हम क्या करने वाले हैं, अ, हाँ रिवर करने वाले थे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो पहले हम देख लेंगे कि हमसे पूछा क्या जाएगा। तो ज्योग्राफी में आप ये नहीं कह सकते हो रिवर में कि ना जाने कहाँ से आई, ना जाने कहाँ को जाएगी। तो फिर एग्जाम में हमने भी क्या देगा कि जो मर्जी है वो अपना मार्क्स डाल देगा, क्या देगा क्यों मार्क्स हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आई है और कहाँ को जाएगी। तो ये पहले हम पॉइंट्स लिख लेंगे कि किस किस तरह से रिवर से रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। व्हाइट पे व्हाइट नहीं चलेगा, यूज। तो ओरिजिन हमने देख लिया रिवर का, माउथ या फिर माउथ में भी इट इज ओरिजिन इज आल्सो कॉल्ड, जिसे हम उद्गम बोलते हैं। उद ये हो गया उद्गम। उसके बाद उसका निष्कासन बोलते हैं शायद हिंदी में। कहाँ पर वो गिरती है क्या बोलते हैं, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं। तो वो कहाँ जाके मिलती है, चलिए आप जो भी है चेक कर लीजिएगा, मिलती कहाँ पर है जाके, या फिर कहाँ को जाएगी, यानी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है, कहाँ से शुरुआत करेगी और कहाँ तक दौड़ के जाएगी, कितना लंबा मैराथन है। इस मैराथन में ना जाने कहाँ से नहीं, कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, और डैम किसे बनाएगी, ये रिवर। तो रिवर में फिर नेक्स्ट आपका हो गया इंपॉर्टेंट, ये ट्रिब्यूटरी किसे बनाएगी। इसमें आप हो गया ट्री, यू ट्री। ट्रिब्यूटरी के बाद फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ट्रिब्यूटरी के बाद फोर्थ पॉइंट आपको डैम। एक रिवर ऐसे जा रही है, देखिए ड्रेनेज सिस्टम आपको समझना है। तो यहाँ से रिवर जनरेट हुई और यहाँ गई, इसके बीच में यहाँ कौन कौन सी रिवर उसके बीच में आकर मिली, उसके ऊपर कौन कौन से परियोजना या प्रोजेक्ट या फिर डैम बनाए गए हैं, जिसमें रिजर्वायर भी के बारे में भी पूछ लेता है और डैम के बारे में भी पूछ लेता है। और इसके बाद आपसे पूछ लेता है कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ को मिलेगी, और इससे रिगार्डिंग और प्लेस पूछ लेता है कि किसी स्पेसिफिक प्लेस पर उसके पास कौन सा शहर है। स्पेशली आप अगर जिस स्टेट का एग्जाम देने वाले हो उस उससे रिगार्डिंग आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के साथ प्लेस आपको याद रख लेनी चाहिए। तो पांचवा पॉइंट हो गया प्लेसेस, और छठवा पॉइंट क्या हो गया, ग्लेशियर किस पास से निकलती है, ये पास का सिंबल है, ठीक है। और उसके बाद ग्लेशियर लिख देते हैं, ये हो गया किस ग्लेशियर से निकलती है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी रहेगी। और ये रिवीजन करने के तरीके बता रहे हैं, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखोगे तो एक एक रिवर्स ऐसे शिफ्ट होते जाओगे। हम चलेंगे कैसे, हमारा वॉन्डिंग ऑन मैप सीरीज का तरीका क्या है, एक पॉइंट पकड़ते हैं फिर एक एक चीजों से आगे चलते जाते हैं। और वन मोर थिंग, ये आपका लेवल 2 है। फर्स्ट लेवल पे आप लोगों ने वहां पर माउंटेन कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देखकर ही आइएगा, क्योंकि हम उससे भी कुछ स्टोरी एसोसिएट करेंगे, सब कुछ आपस में कंबाइन होना चाहिए। फिर हम अपने बात शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा मेथड क्या होगा कि हम लोग आई मेथड यूज करेंगे, यानी आप खुद इन्वॉल्व होंगे और वॉन्डरिंग ऑन मैप यानी वॉन्डर करेंगे मैप पे। ये दो चीजें हो गई, आई रहेगा वॉन्डर रहेगा। आप यहाँ पे आप ब्लू कपड़े पहनेंगे, हमने क्या शुरुआत में उस वाले वीडियो में बताया था ना, मेथड वाली वीडियो में हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, क्या ब्लू पहनेंगे तो जब भी आप अपने आप को रिकॉल करेंगे उस स्टोरी से, जो स्टोरी वन वीडियो वन वन टॉपिक जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें एक टॉपिक से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपस में कंफ्यूजन ना हो, और जो स्टोरी का फ्लो चल रहा है तो पहले तो बात स्टोरी से आपको चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद जो फ्लो चल रहा होगा उसमें आप कलर इनपुट करोगे तो आपके कपड़े का कलर ब्लू होगा, तो आपको ज्यादा एसोसिएट करने का मौका मिलेगा, या आप कंफ्यूज नहीं होगे दो चीजों में। तो आपको यहाँ पर ब्लू पहनना है आपके अपने इमेजिनेशन में, और आप जो भी ब्लू डालना चाहो, फुटवेयर ब्लू पहनना चाहो, जो भी पहनना चाहो, ब्लू कलर जरूर रखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए जो मेन रिवर होगी आप उसको नेवी ब्लू से, और जो ट्रिब्यूटरी होंगे, क्योंकि बट ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरी ज्यादा होंगी मेन रिवर से, तो इसलिए ट्रिब्यूटरी को आप स्काई ब्लू से रखेंगे। ये हो गया, और बाकी मेथड जो वहां पर है वो हम चलते चलते बताते चलेंगे, ठीक। तो अभी इसको हम इसको रब कर देते हैं और शुरू करते हैं अपनी सिंधु से।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु यहाँ से रिवर है, इंडस वैली से, ये वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पर थी। तो 3 मेजर रिवर सिस्टम पहले यहाँ पे हम देख लेंगे, और जो नॉर्थ इंडिया की, एक तो हमारा ये हो गया सिंधु। यहाँ पे आज हम सिंधु कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्रह्मपुत्र होगा, जो उधर नॉर्थ वाली साइड में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इधर गंगा रिवर हो जाएगी। ये नॉर्थ के हमारे मेजर 3 वो हो गए डिवीजन। उसके बाद हम साउथ में चलेंगे, वो चलिए हम आगे देखते जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे पहली चीज याद रखिए, मान सरोवर निकलती कहाँ से है? मानसरोवर कहाँ से आ रही है? मानसरोवर से। नाम क्या है? सिंधु, इंडस, इसका नाम है सिंधु। ठीक है, मान निकली कहाँ से? मानसरोवर से। नाम क्या है? सिंधु। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एंट्री कहाँ कर रही है? यहाँ पर, ये जगह, ये है पास। इस पास का नाम है, इस पास का नाम है चांगला। मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ, उस वीडियो में बैक वाले, उस वाले माउंटेन वाला रिवर करके आइएगा, उससे एसोसिएटेड है ये सारी चीजें, कौन कौन से माउंटेन को क्रॉस करती है, ये सभी कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अपनी इमेजिनेशन के लिए आपको याद रखने के थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे चांगला की। अभी वो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि चांगला और चारडिंगला दो अलग अलग जगहें हैं। जब हम माउंटेन में पास में पढ़ रहे थे, तो झांसकर में एक चारडिंगला है, जहाँ पे आपने चैटिंग करके बताया था पीवी सिंधु से मिलकर आए थे। यहाँ पर जब पीवी सिंधु जहाँ एंटर करेगी वो है चांगला। चांगला के बाद ये चीज होगी यहाँ के बारे में, उसके बाद ये जाएगी इधर फाइनली, ये यहाँ से इंडस यहाँ से होके फूट पार से इधर चली जाएगी पाकिस्तान में। इसको भी आपको छोड़ देना है। अभी आपको देखना है कि यहाँ से निकली है। अब हम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन चूंकि हम लोगों को ने लास्ट वाले वीडियो में पीवी सिंधु से याद किया था, तो यहाँ भी हम वही इमेज यूज करेंगे, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। पीवी सिंधु को क्या हुआ है, उन्होंने अपने, उनका मन कर रहा था सरोवर, सरोवर, पर लिखो, हाँ, उनका मन कर रहा था सरोवर, यानी जो तालाब होता है, पोखरा तालाब, उसको सरोवर भी बोलते हैं। तो उनका मन, मानसरोवर से मन कर रहा था सरोवर में नहाने का। वो चली गई, नहा लिया, उनका मन किया, फिर उनका बुखार छूने मन, बुखार चू हिमानी, ये दिखाई दे रहा है, बुखारचू हिमानी। मानसरोवर में बुखारचू हिमानी से वो निकलती है। तो मन किया, सरोवर में उन्होंने नहा लिया, उसके बाद उनको चढ़ गया बुखार, और बुखार होने के बाद आगे और उनका बैठ गया थोड़ा सा गला। ठीक, इतनी चीजें याद हुई। मानसरोवर, बुखारचू हिमानी और चांगला गले में इंटर हो गए। यहाँ से फिर उन्होंने इंटर किया। अब याद है, फिर से अब स्टेज 2 है। अब स्टेज, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी हैरी पॉटर, तो उसमें तो स्टोरी को मिंगल करता है, अगर नहीं देखी होगी तो चलिए कंफ्यूज मत हुई, हम उस वाले से इसको जोड़ रहे हैं। आपने काराकोरम से निकले थे, काराकोरम के बाद क्या था? लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर था ना। जब आप यहाँ पे एंटर कर रहे थे, लद्दाख से निकल रहे थे, तो यहाँ पे आपको शोक रिवर मिली थी, इस साइड से शोक रिवर आ रही थी। इसको ब्लू कर लें तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। शोक रिवर आके यहाँ से मिल रही थी सिंधु से। ये इधर से आके शोक रिवर में लेते, तो आपने क्या, यहाँ पे बैठे थे शोक रिवर के पास, आप, मैं गाइड थी, आप वहां बैठे थे, पानी में पैर डाल के बैठे थे, और वहां से, तो ये इतना इरिटेटिंग होता है कभी कभी ना ये। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे पैर पैर लटका के बैठे थे, अपने शो की बातें कर रहे थे, बाद में लोगों ने फाइनली वहां पे छोड़ दिया। यहाँ पर आपको, जब आप चलोगे तो आगे की तरफ ही सिर्फ सिंधु थी इंटर करती है, लद्दाख और उसके बीच में से, लद्दाख और जास्कर के बीच वाले में से सिंधु ही अलग करती थी ना, हमने बॉर्डरी पड़ी थी, कौन अलग करता है। तो ये रही। तो जब इंटर किया उन्होंने, शो की बातें करे थे, तो आपको यहाँ पे पीवी सिंधु दिखाई दी। अब यहाँ पे आपने बताया था कि मिले थे, आप उनसे बात करते, आप उनसे ये बात कर रहे थे कि क्या हुआ मैम, आपकी तबीयत खराब है? तो बताया उन्होंने कि मानसरोवर में वहां पे मन कर गया सरोवर में नहाने का, बड़ा सुंदर था, तो और फिर मुझे बुखार हो गया और थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ये सब बात किया। तो ठीक है, इन सबको बात करने के बाद फिर आप आगे बढ़े थे। हाँ, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा ये। फिर लेह के बीच से और जास्कर के बीच से सिंधु को, लेह को और लद्दाख और जास्कर को, लद्दाख और जास्कर को ये बीच से ऐसे अलग करते हुए ऐसे निकलती हैं ये। अब जब ये रास्ते में निकल रही हैं, तो देखो ये तो अभी इंपॉर्टेंट था, इसके सिवा हम यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम मेंशन कर रहे हैं। वो ये नहीं पूछेगा किस प्लेस पर है, लेकिन सिंधु ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से है जास्कर। सिंधु की काबुल,
पंचनद, जास्कर, जास्कर की क्या थी, और यहाँ शिगार, शोक, शोक, शिगार, जास्कर और गिलगित। गिल, और इसके बाद जास्कर, ये है जास्कर। ये रिवर्स देख रहे हो। अब मैं सोच रही हूँ इसको पहले से लिख दिया करो, बहुत टाइम टेकिंग होता है। शोक, शोक, हाँ यही करूंगी मैं, सब चीज को सेपरेट करके अलग अलग पेजेस पर। देखिए, सबसे पहले आप शोक में बैठे थे, याद रहेगा उससे कि शोक सिंधु की ट्रिब्यूटरी पैर डाल के बैठे थे, तभी आपको पीवी सिंधु मिली थी, ठीक, पहली बात ये रखते। और आप इतना टेंशन में थे जब आप मुझसे, जब आप अपने गाइड से, गाइड क्यों है वहां से जाके देख लीजिए पिछला वीडियो, तब आपको ये समझ में। तब आप सिगार सिगार पी रहे थे, इतना टेंशन में लोग भी वो पीते हैं ना, जो भी ड्रिंक करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, वैसे आप सिगार पी रहे थे टेंशन में, इतना शौक था आपको। और पैर, चूंकि हम लोगों ने नदी के अंदर डाल के बैठे थे, तो हमारा पैर भी गीला हो गया, तो गिलगित। इस समय जब आप बैठे थे तो सामने घर वाला जास्कर था ना, तो सामने क्या है, लोग जश्न मना रहे थे, इमेजिन करते हुए चलिएगा। उसके बाद आपको ये पहाड़ जैसा ये है ना, मैप सेक्शन हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे इससे, लेकिन इमेजिनेशन प्लीज करते हुए चलिएगा, कलर फिल करिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको इमेजिन करते हुए चलिएगा। जाकर सामने लोग जश्न मना रहे दिखाई दे रहा है, शोक में आप बैठे हुए, शोक में पैर और टेंशन में शिगार पी रहे हो, पैर पानी के अंदर है, इस वजह से आपके पैर गीले हो रखे हैं। उसके बाद आप सामने देख रहे हो लोग जश्न मना रहे हैं, और यहाँ पे लोग शादियां कर रहे हैं, कबूल कबूल करके, काबुल से कबूल, याद रखो, कबूल कबूल शादियां कर रहे हैं। और पंचनद, रिंग पहना रहे हैं, रिंग को पंचनद, 5 नग वाली डायमंड की वो रिंग एक दूसरे को पहना रहे हैं, और आप दुखी बैठे हो। अब इस बीच में आपको सामने सिंधु दिखाई दे गई, और सिंधु से लेह बी नाम की एक रिवर, चलिए उसको छोड़िए। सिंधु, जास्कर रिवर आके एक और भी है इसकी, जास्कर, जो ये वाली रिवर है ना, जैसे यहाँ से शोक आ रही है, वैसे इधर से ये आती है जास्कर से, और ये सिंधु से आके मिलती है यहाँ से लेह के पास। यहीं पर लेह है जो इसका हेडक्वार्टर है, तो आप याद रख सकते हैं जास्कर के पास है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, नॉट जास्कर के पास है, जास्कर रिवर के पास है वो। तो शोक हो गया, आप शोक में बैठे थे, सिगार पी रहे थे, गिलगित पैर गीले थे, जन लोग सामने आपके जश्न मना रहे थे, सब कबूल कबूल करके शादियां कर रहे थे, और पंचनद यानी 5 नगों वाली अंगूठियां पहना रहे थे। उस समय आपको हम्म फिर आपको पीवी सिंधु सामने दिखाई गई, किसकी ये ट्रिब्यूटरी है, पीवी सिंधु ने दिखाई देगी, जो बीमार थी लेकिन अपना काम कर रही थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर मैच। तो यहाँ पर आपने, ठीक है, उनके साथ बातें की, और उसके बाद अब आप आगे निकले। तो ये हो गया आपका सिंधु। अब सिंधु के बाद आप यहाँ पे, यहाँ के सिंधु की बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बाकी जगहों के ट्रिब्यूटरी है। अब ये मेन है जो झेलम, जो बाहर जाके मिल रही है, दूसरी हो गई, ये है झेलम, ये सब इंडिया में मिल रही है, नॉट एग्जैक्टली इंडिया में, काबुल वहां पे अफगानिस्तान में मिल गई। तो ये रिमेनिंग है, कभी आपसे पूछ सकता है बाद में। अब यहाँ से देखते हैं जो और जगहों से निकल रही है, जैसे कि झेलम है, झेलम यहाँ से निकलेगी शोक रिवर से। इसको अगर आपने नोट डाउन कर दिया है तो इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत इरिटेटिंग हो रहा है। इसके बाद आपको मिलेगी झेलम, झेलम निकलती है शेषनाग से, शेषनाग। अब यहाँ से आप देखोगे झेलम का मतलब होता है, अगर हिंदी में मैं लिखूं झेलम, तो लिखूंगी झेलम, झेलम से झेप, झेलना, ये समझ रहे हो ना, झेलम में। अब क्या हुआ, घूमने निकले थे यहाँ पे सब घूमने ही निकले ना, तो झेल गए यहाँ पे, क्यों झेल गए थे, क्योंकि यहाँ पर आप घूमने निकले और आपको मिल गया था शेषनाग, नाग, आपको मिल गया था शेषनाग। शेषनाग देखो आपकी हालत खराब हो गई, भागे आप वहां से, आप वहां से भाग कर क्या किया, शेषनाग से निकलती है ये, और जाति का बीच में आपको क्या मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट शहर पूछते हैं, जैसे हमने कहा था ना प्लेस पूछता है। इसमें मिला श्रीनगर, आप भागे किस तरफ, श्रीनगर की तरफ। कहाँ भागे, शहर की तरफ भागे, आपको गांव या कोई ऐसी जगह पे आप घूमने गए थे, सुंदर सी जगह पे, जैसे ही आपको शेषनाग दिखा तो आप भागे। शेषनाग ये वाले इस तरह से, जो ऐसे करके नाग होता है, ये वाला नाग आपको दिखाई दिया, आप उसको देखे भागे श्रीनगर की तरफ से। श्रीनगर के बाद आप यहाँ पे वूलन, तो ध्यान रखिएगा, ये है वूलर, ये है लेक, और ये है एक एक सिटी है जो बहुत ही पॉपुलर है वहां की, जो कि किस नदी रिवर के पास है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, सिंधु के पास नहीं, ये झेलम के पास है, श्रीनगर। तो श्रीनगर इसकी कैपिटल है, तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद वूलर एक लेक है,
तो क्या हुआ, श्रीनगर में पहुंचे और क्योंकि थके हुए थे, दौड़ कर गए थे, तो वहां पे लगा हुआ था कूलर, कूलर के आगे आप खड़े हुए। इमेजिन करिए अपने आप को, आपने ब्लू कलर का कपड़ा पहन रखा है और आपको यहाँ पे शेषनाग दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक कलर का शेषनाग दिखाई देता है। देखते ही आप डरे और शेषनाग भागे तुरंत ही। और यहाँ पर आप श्रीनगर और वुलर झील आपको रास्ते में मिली, यानी आप श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद कूलर के सामने आप खड़े हुए ताकि आपका पसीना सूख जाए। अब इसी झेलम के बाद में एक और चीज बाकी थी, झेलम रिवर पे यहाँ से लेके, अब अगर आप झेलम को देख रहे हो तो ये जाके ये ऐसे नहीं खत्म होती, ये ऐसे जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉर्डर बना के तब ये ऐसे आगे जाती है और यहाँ पे आके सिंधु से मिल, नॉट एग्जैक्टली सिंधु से मिलेगी, पहले ये चेनाब से मिलेगी, फाइनली ये सब मिलकर सिंधु से गिरती है। तो झेलम यहाँ पे गई, ये जगह इसका नाम है, पता लिखा है कि फिरोजपुर, फिरोज, ये फिरोजपुर नहीं है, ये थी मीरा, यहाँ से मीरपुर है और ये, वेट अ मिनट, जगह थी मुजफ्फरा, मुजफ्फराबाद, ये है मुजफ्फराबाद, ऐसे करके जैसे भी इसके स्पेलिंग को देख लीजिएगा। मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर तक यहाँ पे बाउंड्री बनाती है, किसके, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो आपके याद कैसे रखोगे कि यहाँ से भागे, कूलर में हवा खाए, उसके बाद और आगे गए। अब आपको यहाँ पे मुजफ्फरा, मुजफ्फराबाद में ही यहाँ पे आपको फर्राटे वाले फैन को जानते हो? अगर आपने इमेज देखी होगी, स्पेशली गाँव में शादी वगैरह में लगता है। यहाँ पे कूलर था, फिर आप और आगे बढ़े तो फिर आपको थोड़ी गर्मी लगी तो आपने फर्राटे वाले फैन के सामने खड़े हुए, फिर उसके बाद क्या, आप देखो अब आगे निकलता हूँ, फिर आप आगे निकले और यहाँ पे आपको मीरा मिली। मीरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, किसके बारे में, अभी कृष्ण की भक्त हैं, आप जानते हो मीरा। मीरा ने बोला कि यहाँ पे किशन, आप पता है मुझे तो किशन के बारे में भक्ति करते हुए पता चला कि किशन, अ, कृष्ण, बुलबुल, तुल, उफ, उर्फ, उर्फ, उर्फ कृष्णा और तुलबुल, नॉट कृष्णा, किशन गंगा, किशन गंगा। तो यहाँ पे मीरा ने आपको बताया है कि उफ क्या बताऊं, किशन बहुत तुलबुल है, तुलबुल से यानी चुलबुल से याद रखेंगे, किशन गंगा कृष्ण भगवान से, और उनकी भक्ति कौन करती, मीरा। मीरा किससे एसोसिएटेड है, झेलम से, झेलम से दौड़ते हुए आए थे तब मिले थे आप। और बताया किसने, मीरा ने बताया। उर्फ और उफ, किशन कितने चुलबुल हैं, ये तीन प्रोजेक्ट हैं जो कि झेलम रिवर पे हैं। ठीक, इसके बाद ये आगे जाएगी और मिलेगी किससे, पहले चेनाब से मिलेगी, बाद में ये लोग सिंधु से मिलेंगे। तो इतनी चीजें आपको झेलम के बारे में याद रखनी है। अब क्विक एक बार फिर से करते हैं। झेलम रिवर शेषनगर से, शेषनाग से निकली थी, यहाँ हम देख के झेल घूमने गए थे शेषनाग में, शेषनाग से हम देखते झेल गए थे, झेलने के बाद हम भागे थे, यहाँ पे हमको श्रीनगर पहुंचे थे, श्रीनगर में लगी गर्मी हमको, तो भागते भागते फिर हमने कूलर के सामने खड़े हुए, कूलर में बुलर झील, बुलर झील के बाद हम और आगे गए तो यहाँ पे फराटा, मुजफ्फराबाद से फराटे वाले पंखे के सामने खड़े हुए, उसके बाद हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें मीरा मिली। इमेजिन, प्लीज इमेजिन करते हुए चलेगा। मीरा मिली, मीरा ने क्या कहा, मीरा ने बताया कि उफ, कृष्ण, कृष्ण गंगा जो कृष्ण है बहुत ही चुलबुल हैं। उसके बाद यहाँ से ये आगे चलेगी, पाकिस्तान में एंट्री कर गई और उसके बाद ये आके चेनाब मिलेगी। अब चेनाब का क्या है कि ये निकलती है बारालाचा से। चेनाब से आप, अगर आपको कुछ समय दिल्ली का इंसिडेंट याद है तो कोई कपड़े पहन के विमेन के निकला था, वैसे यहाँ पे एक नवाब जी थे जो विमेन के कपड़े पहन के निकले थे। अब याद आ है चेनाब, चेनाब से आप याद रखोगे, चेनाब से आप याद रखोगे नवाब। ठीक, नवाब क्या कर रहा है, बारालाचा, बारा लाचा, ये दर्रा है, ठीक है। बारह लाचा, देखिए जो लहंगा होता है उसी टाइप की कोई ड्रेस होती है जिसको लाचा भी बोलते हैं, तो उसको लाचे से आप याद रखेंगे, उसमें 12 लेयर वाला लाचा पहन कर ही निकले थे, कौन, नवाब।
निकले कहाँ थे, ये यहाँ से चिनाब निकल रही है। ये किस नाम से निकलती है, चंद्र एंड भागा, चंद्रभागा के नाम से निकलती है। आगे जाके हिमाचल में ही दोनों मिल जाते हैं, इसके साथ ही ये चंद्रभागा कहलाती है। याद रखिएगा, चिनाब का नाम ही चंद्रभागा है, और आगे जाके जम्मू कश्मीर में इसका नाम फिर तब चिनाब पड़ जाता है। तो किस नाम से भागी थी, भागा से याद रख हो गए थे, किस नाम से भागी थी, चांद के नाम से बन के। और क्या पहना क्या था, बारालाचा पहना था, यानी बारालाचा पास हो गया, और नाम रिवर का नाम क्या था, चिनाब। इतनी चीजें क्लियर हुई। चिनाब रिवर से अब इसके इस रिलेटेड ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी थी इसकी। एक है तवी, तवी क्या था, तवी, तभी ताई जी से, इनकी एक ताई जी थी। अगर आपको तेरे बातों में ऐसा उलझा जी वाली मूवी देखी है तो उसमें भी वो भी भागता है, वैसे ये भी भागते हैं, उसमें उसकी मौसी उसको फंसाती हैं। इसमें तभी उनकी ताई जी उसको फंसाती हैं और उसको क्या कर देती हैं, सलाल, लाल, दूल्हा है उसको लाल कलर का ड्रेस बना देती है सलाल, और उसके सर पे वो सर पर पगड़ी पहना वो पर सर पर सर पर पगड़ी पहना देती हैं। और क्या कर देती है, वो शादी नहीं करना चाहता, उसको जबरदस्ती लाल कलर का कपड़ा पहना दिया जाता है, शेरवानी पहना जाती है, सर पर पगड़ी डाल दी जाती है, और गुरसर के बाद था पगली हार, पगली हार, पगली हार। बगली हार में क्या था, साइड में कहते हैं कि हार लेके चलो, तो हार लिया हुआ एक दूल्हे के, इमेजिन करिए एक नवाब है जिसकी तभी उसको जबरदस्ती उसको लाल से आपको याद करें, लाल कलर की शेरवानी पहना देती है, सर पे हुर सर पर उसको पगड़ी पहना देती है, बगली हार यानी हार लेके साइड में ले जाती हैं। और उर्फ बगली हार, और क्या कहते हैं, लाल दुल्हस्ती भी थी। यहाँ पे दुल्हस्ती, दुल्हस्ती से याद रखिएगा कि उसको लाल कलर का वो पहना के, शेरवानी पहना के दुल्हन बना देती है, हाथों में उसको मेहंदी, दूल्हे के हाथों में भी मेहंदी लगती है, उसके हाथों में मेहंदी लगा देती है, उसके सर पे पगड़ी पहना देती है, उसके साइड में हार दे देती है, उससे वो परेशान हो जाता है पुरसर, और उज को उलझन होने लगती है, और फाइनली वो निकल लेता है, भाग जाता है। ठीक है, तो ये सारी हो गई। वेट अ मिनट, यहाँ लाइट इशू हो गया है। हाँ ना, एवरीथिंग इज ओके, कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, ये यहाँ से भागा, और यहाँ पे ये मिल जाएगा, इधर से झेला मार रही थी, और ये आके यहाँ पे मिल जाएगी चिनाब। चिनाब के बाद आप देखोगे रावी है, रावी भी निकलेगी रोहतांग दर्रे से। हिमाचल में एक तो आपने एक साइड से देख लिया, चंद्रभागा वो बारालाचा था, एक इस यहाँ पर एक दर्रा है जिससे रावी निकलती है, इस वाले एरिया से जो यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ पे एक दर्रा, एक यहाँ पे हो गया वो बारालाचा, बारालाचा, और यहाँ पर हो गया आपका रोहतास, रोहतास दर्रा, यहाँ से निकलती है रावी। अब रवि पे आप ध्यान रखोगे, रवि नाम के कोई भी इंसान को जो भी जानते हो आप इमेजिनेशन कर सकते हो। मैंने इमेजिनेशन किया था, मैं आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मेरे नानी नाना की डेथ हो गई थी, तो रवि नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो हमें बताने आया था। तो ये रहे रवि, आप उसे इमेजिन कर सकते हो, ये निकले कहाँ से, रोहित से। रोहित आपको कोई मिल गया वाला रोहित, आइला वाला, तो आइला वाला रोहित इससे मिलता है, और इसके साथ ये आगे निकलता है। रोहित में यहाँ पे मिलता किससे है, रास्ते में जब साथ में दोनों निकल रहे हैं, और आप भी साथ में प्लीज अपने अपने साथ, मतलब आप 3 लोग निकल रहे हैं, आप हैं, वो रवि नाम का कोई भी बंदा है आपकी लाइफ में, उसने और रोहित के साथ रोहतांग दर्रे से ये निकलती है, और मिलते कहाँ पे, रास्ते में इसको जब एक जगह पर पहुंचते हैं, घूमने निकलते हैं अब साथ में, तो कालिंद शाह कांदी शाह कांदी, कांदा जानते हो, प्याज को बोलते हैं। तो शाह एक ऐसे शाही परिवार आपको मिलेगा जिसने पूरे सर पे, और जो उसके ड्रेसेस हैं उस सब में, शाही जो ड्रेस है, रॉयल ड्रेस, उन सब में वो उन्होंने कांदे का बना हुआ पहना है, सर पे भी उन्होंने कांदे का ताज पहना, और थिन, और बहुत पतले पतले हैं ये, थिन डैम और
शाही जो का है, ये दोनों कहाँ पर आपको मिल जाएगा, पंजाब में मिल जाएगा। पंजाब में भी इमेजिन करो कि हर जगह पे सब लोग पगड़ी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, पगड़ी से आपको इमेजिन हो जाएगा कि पंजाब है। और मिलेगा कहाँ, वहां पर एक ऐसा शाही परिवार था जिसने कांदी, शाही कांदी, शाह कांदी या शाही कांदी करके एक परियोजना है, और थिन डैम है। तो ये दोनों कहाँ पे, थिन पतले पतले थे, और उन सब ने यहाँ पर कांधे का वो ड्रेस पहन रखा हुआ है और सर के मुकुट पहन रखे हैं। उससे आपको पता चलेगा, याद रहेगा कि वो शाही परिवार से हैं। ये हो गया आपका रावी। रावी के बाद आप यहाँ से आ जाएगा सतलज। सतलज से आपको यहाँ से जब देखिए सतलज भी निकलेगी, आप इसके बाद ये होगी, सतलज के बाद रावी, व्यास, नॉट सतलज। रावी के बाद नीचे आपकी व्यास है। व्यास और ये दोनों कहाँ से निकलेंगे, दोनों लगभग ये रोहतांग के पास से वो भी निकली थी, रोहतांग के पास से ये भी निकलेगी, ये पासेस है ये, ठीक है। रोहतांग के पास से निकली। अब इसका नाम ये है, प्यासी है, प्यास नाम है ना। तो ये प्यासी रिवर है जो कि रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है। रोहतांग, रोहतांग के पास निकल रही है, रोहतांग के पास से निकलेगी, और ये क्या करेगी, इसको बताया जाएगा कि आप आगे जाओ, और आपको, आप प्यास लगी हुई तो आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे रवि मिलेगा, वो आपको पानी पिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बनास रोहतास के पास से निकली, आगे उसको रावी मिला, रवि ने उसको पानी पिलाया, और फाइनली वो लोग इंटर कर गए पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ से पानी पी के इंटर कर गए पाकिस्तान में। अब बचा यहाँ पे सतलज। सतलज के पास यहाँ पर है, शिपकिला दर्रा से निकलती है, ये है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा से एंट्री करते हुए ये भी मानसरोवर के पास से निकलती, मानसरोवर से है, मानसरोवर से। देखो, तो मिटा दो, फिर दिखाती हूँ यहाँ पे। अब आइए एक ऐसी रिवर से, वेट अ मिनट, ये रावी और इससे नहीं मिलती, हाँ। ये रावी पहले इधर चली जाएगी पाकिस्तान में, और बनास और इसके क्या कहते हैं, सतलज और बनास, ये देखो प्यासी ये जा रही है, रावी वाला तो चला गया था, इसमें इसके साथ घूमते हुए चला गया था। रावी में थिन बांध और वो था, शाही वो था, और बनास वाली रिवर जो जा रही थी वो हरिके यहाँ पे पास में, ये इससे मिलेगी, सतलज से मिलेगी, नॉट रावी से। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए, तो शिपकिला दर्रे से ये एंट्री मार रही है, किला से एंट्री मारेगी, और यहाँ पे मानसरोवर पे देखिए एक स्त्री है, ठीक है, जो कि मानसरोवर, कोई भी एक स्त्री, मानसरोवर, यहाँ से बनास चली और यहाँ पे इसको रोक दीजिएगा। पंजाब तक भागा, प्यासी है और भाग रही है, और रुकी कहाँ पर है, ये जाके पंजाब में। यहाँ पे इसको रोकिए, और आपका आप आप प्यासे यहाँ पर वेट करें, और आपको बताया गया कि कोई आकर आपको पानी पिलाएगा। कौन पिलाएगा, ये पिलाएंगी एक लेडी आ रही है। लेडी कौन है, मानसरोवर, वो भी एक लेडी है जो मानसरोवर में नहा रही थी। अचानक से क्या हुआ, वहां पर राक्षस आ गया। राक्षस से राकाश ताल, एक ताल मतलब होता है लेक, राकाश ताल से राक्षस आ गया, तो उसने फाइनली उसे डर से भागी, और इधर मिल गया छिपकली, एक गेट मिला जहाँ पे दो साइड में छिपकलियां थी, यानी पासेस का भी ऐसा साइन होता है ना, तो दो तरह की छिपकलियां थी, उन्हें से साइड हुई, और ये इंटर करके यहाँ पे मिले इसको हेमा मालिनी। हेमा मालिनी एचपी का जो वो है, कोड है, वो एचपी का कोड है हेमा मालिनी से, ठीक है। तो हेमा मालिनी मिली, उनको देखते ही अपने हस्बैंड के साथ थी। जैसे ही इनके हस्बैंड ने हेमा मालिनी को देखा, इनके पति स्थिति स्पीति स्पीति नाम के इनके पति ने, स्पीति से पति, और परेछु, ये दो प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। परेछु और स्पीति किस में मिलेगा, सतलज में, लाज से। ये विमेन राक्षस को लाज से देके भागी थी, इससे नाम, इससे आपको ध्यान रखना है, एक लाज वाली विमेन जो कि सरोवर में नहा रहे थे, उसको लाज आया, राक्षस ने उसको उसको अटैक किया, उसने फाइनली भागी और शिवकिला दर्रा के पास यहाँ से एंट्री करी अपने पति के साथ। लेकिन जैसे उसने हिमाचल पहुंची, हिमाचल में उसको पति और परेछु उसको हेमा मालिनी को देखे छू मंतर हो गया उसको लेके। तो इस बात में गोविंद सागर, अब ये बेचारी, इसने बहुत अच्छे काम किए थे, तो इसने इतना इतने भगवान की भक्त थी कि यहाँ पर गोविंद खुद ही आ गए। गोविंद सागर, ये है गोविंद सागर डैम, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल से बांध, यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध है, उसका जो रिजर्वायर होता है, जलाशय होता है, वो गोविंद सागर है, ठीक है। वो कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे गोविंद सागर से भाखड़ा नागल में वो भाग कर गया, उसको बंदी बना लिया गया भाखड़ा नागल। उसका रिजर्वायर में गोविंद खुद आए, उन्होंने उसको बंदी बनाया, उसके पति को पनिशमेंट दिया, और फाइनली उससे बोला कि तुम जाओ आगे और तुम हरि का दर्शन मिलेगा, हरिके में, और उसके बाद आप यहाँ पे किसी को पानी पिलाना होगा,
और फाइनली फिर आप आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर आप वेट कर रहे थे हरिके में, मंदिर में पहुंचे थे आप, हरिके में वेट कर रहे थे पानी पीने के लिए, तब तक ये आई हैं और इन्होंने आपको पानी पिलाया, तो आपकी प्यास बुझ गई यहाँ पे। उसके बाद आप दोनों ने हरिके में, यानी सतलज, विमन थी, लज्जा कर रही थी, अपना घूंघट डाली हुई थी, उसके साथ उसने अपने मटके से पानी दिया और उसके बाद पानी पी के आप इधर एंटर कर गए पाकिस्तान में। तो ये रहा, सिंधु की कितनी हो गई, इंडस का ये खुद हो गई, फिर होगी झेलम हो गई, चिनाब कंप्लीट हो गई, रावी हो गई और व्यास हो गई, व्यास के बाद सतलज हो गई। तो ये सिंधु वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ, इसको एक बार फिर से कर देंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे की रिवर कवर करेंगे वहां पर।